तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पॉइजन रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे हम लोग पॉइजन रेशियो को यूज करेंगे, किस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को यूज करेंगे, तो किस तरह से इन रिलेशंस को यूज करते हैं इसके विषय में आपको जानकारी हो जाएगी और आप आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। तो पहले जो प्रॉब्लम को समझिए, वो कहता है डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ स्टील बार। मतलब स्टील बार है, मान लो हम मान के चलते हैं, बैक कलर का डायग्राम बनाते हैं आपके यहाँ पे, कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि तो कहता है ये एक स्टील बार, ये एक स्टील बार है। पहले पूरा डायग्राम बना दूँ तो आपको समझ में आएगा। ये लंबाई है इसकी, और इसके बाद ये मान के चलिए कि ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और ये इसकी थिकनेस है। इसकी थिकनेस मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है स्टील बार का, और ये इसकी लेंथ है। जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और विड्थ जो दी हुई है इसको हम लोग बी से डिनोट कर सकते हैं। ये दिया हुआ हमारे पास 40 mm। अब थिकनेस दी हुई है 30 mm, इसको हम लोग डी से कह सकते हैं, फिर 30 mm। कहता है फोर्स ऑफ 35 kN एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। कहने मतलब कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में along the length। एक्सेल पुल है, एक्सेल पुल का मतलब होता है बाहर की तरफ खींचना, इसको ऐसे करते हैं एक्सेल। तो आपको कैलकुलेट करना है ये कितनी इसकी लंबाई में चेंज हुआ, कितनी विड्थ में चेंज हुआ, और कितनी थिकनेस में चेंज हुआ। थिकनेस को मैं डी से दिखाता हूँ, सब्जेक्ट में डी से दिखाया है इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम, अब देखिए जब हम फोर्स लगाएंगे, लगाने के बाद अब ये इसकी डायमेंशन किस तरह से चेंज हो जाएगी, पहले आप इसको समझिए किस तरह से इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। देखिए इसकी डायमेंशन इस तरह चेंज होगी, ये देखिए ये लंबाई बढ़ेगी इसकी, इस तरह से, इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जब लंबाई बढ़ेगी तो इसकी थिकनेस जो होती है वो कम हो जाएगी। ये कैसे कम हो जाएगी, देखिए ये बताते हैं आपको। इसकी थिकनेस जो है वो जो हमारी कम हो जाएगी। डायग्राम बना लूँ, आप उसको बताओ। तो जैसे मैं बताऊँ, तो इसका डायग्राम भी जो है कैसे बनेगा। तो देखिए इसकी लंबाई मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ, इसकी लंबाई हो गई एल प्लस डेल्टा। इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई बी डैश, इसकी थिकनेस है वो हो गई डी डैश, या मैं इसको मान सकता हूँ इसकी लंबाई जो है वो हो गई एल से एल डैश हो गई, राइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि एल डैश जो है वो एल से बड़ा है। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी लेंथ बढ़ती है, और उसकी जो परपेंडिकुलर डायमेंशन होती है उसकी लेंथ घटती है। तो ये एफ के जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो बी है और डी है। इसकी डायमेंशन घट रही है, मतलब जो बी की वैल्यू होगी, बी डैश जो है वो बी से कम होगा, इससे जो डी डैश है वो भी डी से कम होगा। तो आपका डी डैश है वो भी जो है आपका डी से कम होगा। इस तरह से क्या होगा, एक डायमेंशन बढ़ेगी, दो डायमेंशन हमारी घटेगी। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि
सबसे पहले हमको निकालना है चेंज इन द लेंथ। लेंथ में चेंज कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि चेंज लेंथ में चेंज है वो एल डैश माइनस एल, मान लो डेल्टा एल हुआ, कितना लेंथ में हमारा चेंज हो गया। तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको एप्सिलॉन से हम लोग शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू और चेंज ऑफ लेंथ ऑब्लिक ओरिजिनल लेंथ। और अगर मैं लेटरल स्ट्रेन की बात करूं तो लेटरल स्ट्रेन वहां पर दो हो जाएंगे, कौन कौन हो जाएंगे, एक तो चेंज ऑफ विड्थ ऑब्लिक ओरिजिनल विड्थ, और चेंज ऑफ थिकनेस ऑब्लिक ओरिजिनल थिकनेस। तो इस तरह से जो है हम लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन द लेंथ। तो देखिए हमें ये पता है कि जो भी नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन इन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसमें कांस्टेंट वर्ड हटेगा तो क्या आएगा, यंग मॉडुलस का वर्ड आ जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू सिग्मा ऑब्लिक स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स ऑब्लिक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑब्लिक, और स्ट्रेन को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एल ऑब्लिक कैपिटल एल। ठीक है ना। अब यहाँ पे एफ कितना लग रहा है, एफ लग रहा है हमारा 35 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो लेंथ है हमारा वो कितना है, जो एल है हमारी ये कितनी है, ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, या हम इसको 50 mm भी कह सकते हैं, है ना। और ए कितना दिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो ए आएगा वो क्या आएगा, जो इसकी ये ए आएगा, ये वाला जिसका ए, यानी बी इंटू डी, ये आएगा। बी कितना दिया हुआ है, बी कितना दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आप, तो मतलब कहने का मतलब है कि ए आएगा वो आएगा बी इंटू डी। अब बी हमारा कितना दिया हुआ है 40 mm, बी कितना दिया हुआ है 30 mm। इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा है, क्योंकि हम जो स्ट्रेस लेते हैं क्या लेते हैं, फोर्स ऑब्लिक परपेंडिकुलर एरिया। फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा, जिसका क्रॉस सेक्शन है। तो इस तरह से जो है, और ई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखिए 2000 जीपी, जीपी का मतलब है गीगा पास्कल। और अगर मैं गीगा पास्कल की बात करूं तो इसकी कितनी वैल्यू होगी गीगा पास्कल की, मैं लिख सकता हूँ इसको 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसको अगर मिलीमीटर स्क्वायर में मैं चेंज करना चाहूँ तो डायमेंशन हमें सेम करना पड़ता है, इंटू 10⁹ न्यूटन मिलेगा 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 200 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। पॉइजन रेशियो दिया हुआ है हमारे, पॉइजन रेशियो खैर जरूरत तो नहीं है लेकिन दिया हुआ है वहाँ पर 0.32। तो पहले हम चेंज द लेंथ निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो अब आप देखिए हम लिख सकते हैं फार्मूले को डेल्टा एल इज इक्वल टू, जब इसको कन्वर्ट करूँ फार्मूले को तो इसको डेल्टा एल इज इक्वल टू, और इसके बाद चेंज करेंगे फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा एफ इंटू एल और ए इंटू ई, इस तरह फार्मूला से बना है। और एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 35 किलो न्यूटन, यानी मैं लिख सकता हूँ 35 इंटू 1000 मीटर इंटू एल। एल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50 mm दिया हुआ है, 50 mm कर लीजिए। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 40 इंटू 30, 40 इंटू 30। ई कितना दिया हुआ है हमारे पास, ई दिया हुआ है हमारे पास 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस वैल्यू अराउंड, आपके पास आएगा 7.29 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, क्योंकि हमने सारी डायमेंशंस को मिलीमीटर में लिया है और फोर्स को न्यूटन में लिया है। तो देखिए यहाँ भी जो एफ लिया था ये न्यूटन में था, और जो एफ लिया था न्यूटन में था, और ई लिया था वो भी हमने न्यूटन में लिया था। न्यूटन न्यूटन से कट जाते हैं, बाकी सारी डायमेंशन हमने कितने ले रखी है मिलीमीटर में, इसलिए आंसर इसका मिलीमीटर था। तो चेंज इन द लेंथ हमारा आ गया 7.29 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर।
दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है इसके बाद, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू इज चेंज इन द विड्थ, विड्थ में कितना चेंज हुआ है और लेंथ थिकनेस में कितना चेंज हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पॉइजन रेशियो इस चीज को आसानी से डिटेक्ट करता है। यू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या हम इसको इस तरह से लिखें तो लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू यू इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बी बाई बी इक्वल टू यू इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन। और एंड इसी तरह से डेल्टा डी बाई डी लिख सकते हैं इक्वल टू यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल आया सर। तो अब ये डेल्टा बी को लिख सकते हैं हम लोग यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ओनली इक्वल टू बी। डेल्टा डी को लिख सकते हैं यू इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू बी। अब म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आप देख लीजिए, व्हाट अबाउट द म्यू, म्यू इज गिवन 0.32, 0.32 लिख लिया हमने। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें निकालना है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जिसमें एल कितना दिया हुआ था हमारे पास, ये दिया हुआ एल डेल्टा एल ऑब्लिक एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू बी, यानी क्या है, इसी तरह डेल्टा डी इक्वल टू क्या है 0.32 इक्वल टू डेल्टा एल ऑब्लिक एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू डायमीटर थिकनेस, सॉरी। अब यहाँ पे इसको सबकी वैल्यू रखी 0.32 इज इक्वल टू डेल्टा एल हमारे पास कितना आया था, यह आया था 7.29 इंटू 10 की पावर 3.9। एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ पास 50 एम। तो बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है हमारे पास 40 एम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू इज अराउंड, आपको मिलेगा, आपको पहले सॉल्व करिए तो 1.866 1.866 इंटू 10 की पावर -3, इतनी विड्थ में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से डेल्टा डी अगर हम निकालेंगे 0.32 इंटू चेंज ऑफ लेंथ कितना आया था हमारे पास 7.29 इंटू 10 की पावर 3 ऑब्लिक, और एल कितना था हमारे पास 50 mm, और कितनी थिकनेस दे रखी है इसकी, थिकनेस इज ऑलरेडी गिवन 30 mm। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू यू विल गेट अराउंड 1.39 इंटू 10 की पावर -3। इतनी जो है ये आपकी थिकनेस में चेंज होगा और ये विड्थ में चेंज होगा। अब माइनस होगा प्लस होगा, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी टेंसाइल फोर्स लगता है, जब भी टेंसाइल फोर्स लगता है तो इसके जो परपेंडिकुलर डायमेंशन होते हैं, परपेंडिकुलर डायमेंशंस ऑलवेज कंप्रेस्ड, परपेंडिकुलर डायमेंशन हमेशा कंप्रेस्ड होते हैं। दिस मींस क्या होगा कि विड्थ एंड थिकनेस ऑलवेज रिड्यूस। तो कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं कि हम माइनस साइन लेते हैं, कहीं कहीं माइनस साइन भी लेते हैं कहीं कहीं, तो यदि हम ऐसे माइनस लेटरल ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डायमेंशन जो है लेटरल एंड जो डायमेंशन है वो घट रही है। तो केवल माइनस यही बताता है घट रही है बढ़ रही है। अगर आप डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं कि डायमेंशन घट रही है तो माइनस साइन लिखने का कहीं भी यूज नहीं है। तो इस तरह से हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे आप अपनी राय बता सकते हैं, जिससे कि मैं इसको और क्लेरिफाई कर सकूँ इस प्रॉब्लम को। थैंक यू वेरी मच।